खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव जो शदीद हवा के कम दबाव में तब्दील हुआ, यानी कि डीप डिप्रेशन की शक्ल में इस वक्त कहाँ मौजूद है, और इस सिस्टम से अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है। आज 30 जुलाई 2026 बरोज जुमेरात है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम कैसा रहने वाला है, और आज के लिए यानी कि 30 जुलाई के लिए कराची वालों के लिए सबसे अहम अपडेट है, जो कि थोड़ी मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। और इनफैक्ट ये सूरत हाल सिर्फ 30 जुलाई नहीं बल्कि 31 जुलाई और 1 अगस्त 2026 को भी देखने को मिल सकती है। ताहम इस दौरान सिंध के बहुत से इलाकों में क्या गरज चमक के बादल बनेंगे और सिलसिला कब शुरू हो सकता है, इन तमाम एक्टिविटीज़ का तमाम जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे ताज़ा तरीन। हम इस वक्त ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पाकिस्तान में 1 बज रहे हैं दोपहर के। आज 30 जुलाई का दिन है। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ज्वाइन नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके या ज्वाइन करके ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि अपडेट्स आपको आने वाले दिनों में लाइव भी और हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस के ज़रिए मिलती रहें। अच्छा जी, सूरत हाल ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सिस्टम जो है इस वक्त खलीज बंगाल से ज़ाहिर के निकल कर लैंड पर आ चुका है और भारतीय रियासत मध्य प्रदेश पर मौजूद है। सिस्टम की शिद्दत इस वक्त भी उसी तरह है, यानी कि ये डीप डिप्रेशन की शक्ल में यहाँ पर बारिशें बरसा रहा है। भारत के कई इलाकों में इस वक्त इस सिस्टम के बायस बारिशें भी रिकॉर्ड की जा रही हैं, जबकि बहुत से इलाकों में आसमानी बिजली का नज़ारा भी किया जा सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों में भी हमने देखा कि उड़ीसा और आसपास के इलाकों में इस सिस्टम के बायस बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम सिंध की तरफ जब ट्रैवल करेगा तो क्या इसकी शिद्दत यही रहेगी। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि ये हवा का शदीद कम दबाव या डीप डिप्रेशन जो है इस वक्त इम्कान ये है कि हो सकता है कि जो गुजरात की साहिली पट्टी उसके करीब आए और वहीं पर इसकी शिद्दत कम हो सकती है। इम्कान है कि डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करे और डिप्रेशन के बाद ये हवा के कम दबाव यानी कि LPA की शक्ल में भारतीय रियासत गुजरात पर स्टे कर सकता है। इस सिस्टम के बायस मुमकिना तौर पर 31 जुलाई से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के बादल बन सकते हैं, ख़ास तौर पर सिंध के मशरकी इलाकों, और अगर जनूब मशरकी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर भी 31 जुलाई की शाम या रात से बारिश के कुछ इम्कान नज़र आ रहे हैं। इसी दौरान 1 अगस्त को सिंध के अक्सर इलाकों में सिस्टम के असरात हो सकते हैं, जिससे हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास और दीगर इलाकों में ख़ास तौर पे सिंध के जो सेंट्रल एरिया से वहाँ पर भी इस बार कुछ बारिशों के अच्छे इम्कान अभी तक नज़र आ रहे हैं। बात की जाए कराची शहर की तो आज 30 जुलाई की ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक शहरियों के लिए बुरी खबर यह है कि हम देख रहे हैं कि सिस्टम के असरात के बायस अब समुद्री हवा कुछ मुतासिर होगी। हवा की रफ्तार कम होने से हब्स बढ़ेगा और दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। अगरचे एक्चुअल टेम्परेचर 35, 36 या 37 डिग्री रह सकता है, ताहम जो फील लाइक टेम्परेचर है वो 40 या 42 डिग्री तक महसूस भी किया जा सकता है। लेकिन इसका ज़्यादा असर ख़ास तौर पे शहर कायद में अब तक की अपडेट्स के मुताबिक 31 जुलाई की रात से लेकर 1 अगस्त की शाम तक हो सकता है, यानी कि कराची शहर में इसके असरात हमें वाज़े तौर पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बारिश क्या कराची में होगी या फिर नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें जैसे कि इस वक्त खुश्क हवाएं ईरान से बलूचिस्तान की तरफ दाखिल हो रही हैं और ये खुश्क हवाएं फिर ज़ाहिर है कि इस सिस्टम को आगे बढ़ने में रोक सकती हैं, इसकी रुकावट का बायस बन रही हैं। इसी वजह से ये लग रहा है कि सिस्टम जब भारतीय रियासत गुजरात पर आएगा, अहमदाबाद के पास आएगा या कच्छ के करीब भी जाएगा तो फिर इसकी शिद्दत कम होगी। इन हवाओं की वजह से ये मुसलसल अपनी शिद्दत खो देगा और एक LPA यानी कि हवा के कम दबाव की सूरत में यहाँ पर स्टे करेगा। और जाहिर है इसकी वजह से अगरचे सिंध के बहुत से इलाकों में तेज़ बारिशें रिकॉर्ड की जा सकती हैं, ताहम कराची में इसके इनडायरेक्ट असरात देखने को मिल सकते हैं, जिससे किरथर रेंज के इलाके में या कराची के शुमाल मशरकी मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के बादल बन सकते हैं। ये इम्कान ज़्यादातर 1 अगस्त का है, जिसके अंदर कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बनने वाले बादल मतदल या कुछ इलाकों में दरमियानी शिद्दत से थोड़ी सी कुछ 5 से 10 मिनट के लिए हैवी रेन भी दे सकते हैं और हो सकता है कि बहुत से इलाकों में इसके बायस तेज़ हवाएं चलें। क्योंकि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी ज़ाहिर है कि मुतासिर कर रहा है और उसके मिलाप की वजह से किरथर रेंज के इलाके में
थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं। यानी कि अगर इन शॉर्ट आपको बताएं तो इस बार भी कराची में इस सिस्टम के बायस हमें इनडायरेक्ट असरात के तहत किरथर रेंज से कुछ बारिश के बादल देखने को मिल सकते हैं, जो कराची में स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ का बायस बन सकते हैं। मौसम की जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखते रहें ताज़ा वेदर अपडेट।